हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सीसी मेल क्या होता है और बीसीसी मेल क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बताऊंगी। आपने मेल करते वक्त कभी न कभी देखा ही होगा कि पहले फॉर्म रहता है जिसमें हम लोग जो ईमेल सेंड करता है उसकी ईमेल आईडी रहती है। उसके बाद उसके नीचे में टू रहता है जिसे हमें उस मेल को सेंड करना है, वहाँ पे उसका ईमेल आईडी हमें फीड करना रहता है। उसके जस्ट नीचे में देखिएगा, आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा कि सीसी और एक बीसीसी दो फील्ड रहते हैं। इनका यूज़ क्या है, ये किस लिए रहते हैं, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। इफ़ यू वांट टू सेंड अ कॉपी ऑफ द सेम मैसेज टू सम अदर पीपल इंटर देयर ईमेल। अगर आपने किसी व्यक्ति को कोई मेल कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी एक सेम कॉपी आप किसी दूसरे व्यक्ति को भेजना चाहते हैं तो उसकी ईमेल आईडी सीसी पर लिखी जाती है, ठीक है। जिसकी ईमेल आईडी सीसी पर लिखी जाती है उसे उस काम को करना नहीं होता है, सिर्फ उस ईमेल की एक कॉपी भेजी जाती है उसको, ठीक है। और जिसका ईमेल आईडी 2 पे रहता है उसको पता रहता है कि इस मेल की कॉपी जो है किसी और व्यक्ति को भी भेजा गया है, ठीक है। बीसीसी क्या होता है? बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। आपने किसी को मेल सेंड किया है, ठीक है, और उसकी कॉपी आप किसी और व्यक्ति को भेजना चाहते हैं तो उसका ईमेल आईडी हमें बीसीसी पे डालना रहता है, ठीक है। पर यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है। सीसी वाले में क्या रहता था, 2 वाले को पता रहता था कि इसकी कॉपी किसी और व्यक्ति को भेजा गया है, पर बीसीसी वाले में 2 को ये नहीं पता रहता है कि इसकी कॉपी किसी और व्यक्ति को भी भेजी गई है, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यूज़र बी ने एक मेल किया है यूज़र 1 और यूज़र 2 को, तो उसका ईमेल आईडी हमने 2 में लिख दिया, ठीक है। और मेल क्या किया गया है, कंप्लीट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है? यूज़र 1 और यूज़र 2 को, ठीक है। और ये तो हो गया हमारा सिंपल मेल, ठीक है। यूज़र बी ने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का एक मेल जो है यूज़र 1 और यूज़र 2 को भेज दिया है, ठीक है। अब यूज़र बी क्या करता है, इसकी एक कॉपी जो है यूज़र सी को सेंड कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वालों को तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, मगर यूज़र सी को उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ उस मेल की एक कॉपी जो है यूज़र सी को भेज दिया गया है, लेकिन काम सिर्फ यूज़र 1 और यूज़र 2 को ही करना है। और 2 वालों को पता है कि इस मेल की एक कॉपी जो है यूज़र सी को भी भेजा गया है, ठीक है। अब बीसीसी वाले फील्ड में आते हैं। बी ने एक मेल की कॉपी यूज़र सी को तो सेंड कर दिया है। अब यूज़र बी ने क्या किया, इसकी एक और कॉपी जो है यूज़र डी को सेंड कर दिया, ठीक है। तो यूज़र डी को पता है कि इस मेल की एक कॉपी यूज़र सी को दिया गया है और इस वर्क को करने का काम जो है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का काम जो है वो यूज़र 1 और यूज़र 2 को दिया गया है। पर यहाँ पे 2 वाले फील्ड मतलब यूज़र 1, यूज़र 2 और यूज़र सी को ये नहीं पता कि इसकी एक और कॉपी जो है यूज़र बी ने यूज़र डी को सेंड किया हुआ है, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है सीसी और बीसीसी में। सीसी वाले में क्या होता है, 2 वाले ईमेल आईडी को पता रहता है कि मेल की एक कॉपी जो है किसी और को भी भेजा गया है, पर बीसीसी वाले फील्ड में 2 वाले को पता नहीं रहता है कि इस मेल की कॉपी जो है किसी और व्यक्ति को भेजा गया है। ना ही सीसी को पता रहता है कि इस मेल की कॉपी जो है किसी और व्यक्ति को भेजा गया है। नाम से ही समझ में आ रहा है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।